हेलो बच्चों। और क्या हाल है? आ गए तिवारी फिर से लेके आपके केमिस्ट्री। चलो आए हैं तो फिर कुछ मज़ेदार बनाते ही हैं इसको। देखो, सबसे पहले व्हाट इज अ केमिस्ट्री। देखो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले अपन को एक चीज़ पता होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट के अंदर क्या कौन सा पार्ट वीक है और कौन सा पार्ट वीक है एंड कौन सा पार्ट। अरे सीधा सीधा कहने का मतलब कौन सा पार्ट डिफिकल्ट है और कौन सा क्या बोलते हैं इजी है। तो अपन क्या करेंगे, सीधा हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो, एक ही चीज ध्यान में रहनी चाहिए, हमेशा युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए सामने वाले शत्रु के पास कौन सा शस्त्र है। तो उसी तरीके से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसका वीक पार्ट और क्या बोलते हैं हार्ड पार्ट नॉलेज होना चाहिए। हार्ड और इजी का मतलब आना चाहिए। तो हम सब्जेक्ट को सबसे पहले उस सब्जेक्ट की डिफिनीशन भी तो पता होनी चाहिए। अगर जाहिर से कोई पूछ लिया किताब का ऊपर देख के कि केमिस्ट्री क्या होती है तो क्या बताओगे आप? तो वहाँ कंफ्यूजन। तो स्टडी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, अपन क्या जानेंगे? मैटर। मैटर क्या होता है? जैसे ये मार्कर है, मार्कर को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये बंदा क्या लेगा? प्लेस लेता है, स्पेस लेगा। तो एनीथिंग्स कैन ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैज अ मास दैट इज कॉल्ड मैटर। तो अपन क्या देखेंगे नेक्स्ट? केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी आगे हम डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ केमिस्ट्री, कितने टाइप की केमिस्ट्री होती तो कई टाइप की है, मेनली पढ़ते हैं हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आईआईटी, जेईई, एनडीए, सीडीएस, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, जितना भी अभी तक पढ़ेंगे तो यही तीन ज़्यादातर पढ़े जाते हैं। एक बेसिक पढ़ा जाता है जिसको बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसमें पूरा प्रैक्टिकल, हम प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन कंपाउंड के बारे में नहीं पढ़ते, और ऑर्गेनिक मतलब ओवरऑल कार्बन कंपाउंड पढ़ा जाता है। फिजिकल जान ही रहे हो। इन्हीं दोनों को मैथमेटिकल मेथड से जब हम कोई चीज डिस्कस करते हैं तो उसको बोलते हैं फिजिकल। अब मेन क्या होता है, अब आएगा मजा। बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बैकबोन कौन होती है भाई? हमारी तो बैकबोन है जिसके सहारे हम जिंदा हैं। तो केमिस्ट्री में भी ऐसी एक बैकबोन होती है जिसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल के बिना केमिस्ट्री अधूरी है। क्यों तनहा है एकदम? क्यों अधूरी है? क्योंकि भैया अगर कोई भी कंपाउंड आप उठाते हो, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, तो इस कैल्शियम के बारे में, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर, वैलेंसी कैसे एग्जिस्ट होती, कहाँ है? यहाँ पे। इसकी वैलेंसी कहाँ पे है? यहाँ पे। तो प्रॉब्लम यही आपके पास आएगी, ये डिस्कस। थ्री। चलो अपन स्टार्ट करते हैं क्या? एस ब्लॉक के एलिमेंट का नेमिंग मतलब ट्रिक हम जानेंगे। इस बंदे का एटॉमिक नंबर अपन कैसे निकालेंगे, अब आपको तिवारी बताएंगे इसकी ट्रिक। ये स्टार्ट होता है 2 8 8 18 18 32 पे। ठीक, ये होगा 1। फर्स्ट वाले हमेशा अपन क्या करेंगे, पहले से लर्न करके रखेंगे। तो यहाँ पे 2 और 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3। 3 और 8 ऐड लर्न करेंगे 11। 11 और 8 ऐड करेंगे तो 19। फिर 19 में अपन 18 ऐड करेंगे तो कितना होगा? कितना होगा? अरे यार, अपन ने रट्टा मारा है, तुम ऐड करोगे। फिर 37 में और ये जब ऐड होगा तो कितना होगा? कितना होगा? कंफ्यूज आ रहे हो यार तुम लोग। 55 यार। फिर 55 में क्या बोलते हैं 32 ऐड करेंगे अपन, कितना हो जाएगा? 87। हमने रट्टा मारा है, आपको ऐड करना पड़ेगा। आप देखो, अब इन बंदों को याद करने की भी ट्रिक होती है। बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे, हम भी वही बताएंगे। कुछ नया है ही है, थोड़ा बहुत नया यही है कि इन एलिमेंटों को, इन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसे अपन करें। अब देखो, इसका क्या होता है? हाय लीना, हाय लीना ने की रब से फरियाद। यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन। यहाँ होगा अपन क्या? लिथियम। यहाँ होगा सोडियम। यहाँ होगा क्या? पोटेशियम। यहाँ पे रूबिडियम। यहाँ पे सीएस। यहाँ पे
यहाँ पे एफ आ। आप सुनो, एल्कलाई मेटल क्यों कहते हैं इस बंदे को? क्योंकि एल्कलाई का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षार, इंग्लिश में बेस। तो ये सारे के सारे बंदे अपन क्या बनाते हैं? बेस बनाते हैं। इसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं? एल्कलाई मेटल बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन को छोड़कर हाइड्रोजन को HOH के साथ मिक्स किया तो अपन क्या हो जाएगा भाई? ई का हो जाएगा, H2O हो जाएगा, पानी बना लेगा, पूरी तरीके से पलित दिया। अरे बना ही नहीं यार, ना तो एसिड ना तो बेस, यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन गया। तो ये बंदा नहीं हो सकता। होगा कौन? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। अब अपन देखेंगे इसके ग्रुप 2 का एलिमेंट का। कौन सा देखेंगे? ग्रुप 2 एलिमेंट। अब बताएंगे आपको तिवारी ग्रुप 2 एलिमेंट के बारे में। चलो, नोट तो कर लिया था या नहीं किया था? जल्दी मिटा दिया आज ना। चलो कोई नहीं, पॉज करके वीडियो अगर स्क्रीनशॉट मान लो यार, बहुत सारी चीजें हैं। आज तो डिजिटल इंडिया का जमाना है गुरु। चलो, अब अपन ग्रुप 2 एलिमेंट देखेंगे। ग्रुप 2 एलिमेंट को क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। चलो, अब यहाँ देखते हैं, मजे में एकदम बिंदास, कोई टेंशन नहीं। अपन चालू करते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, लास्ट में एक बंदा है रेडियम। सुनो, अब इन सब का नाम लिख लेते हैं अपन। बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये क्या होगा? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। चलो, ये 4 होता है, ये 12 होगा, ये 20 होगा। ऐड कर रहे हैं हम, आप तो तेजी में लिख रहे हैं, आप ऐड करोगे। यहाँ पे 20 के बाद क्या आ जाएगा? अरे वही जो लिखे थे वो तो 38 यार, 56, 88 हो जाएगा 87 की जगह पे। अब यहाँ पे क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा ऑक्सीडेशन नंबर भी इसका बंदे का 2 ही होगा। अब इसका ट्रिक जानेंगे। ट्रिक में क्या होगा? जैसे बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। राजी नहीं भाई, लतिया देंगे। दोनों चीज मांगोगे, गद का कर्म तो है नहीं और स्कूटर कार दोनों ले रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाप रोए होते हैं, राजी कैसे? अरे मजाक कर रहे थे वाली, टेंशन नहीं है। ये तो अपन अभी एलिमेंट लर्न करना सिखा रहा हूँ मैं आपको। चलो, अब क्या करेंगे? अब थोड़ा सा इसका इतना समझिए आप, एकदम मस्त। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों होता है? अर्थ मेटल का मतलब होता है अपने अर्थ पे जो मिलता है। जैसे मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम ही दांत में पाए जाते हैं। ये सब सारे एलिमेंट किस तरीके से पाए जाते हैं, कहाँ पे क्या होते हैं, इसका अभी एक चीज तिवारी ने छोड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा सा नहीं डिस्कस किया। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे डिटेल में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन डिटेल में जानेंगे। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट वीडियो आपको बना के देंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, एकदम नॉर्मल सा शॉर्ट वीडियो, अच्छा सा एकदम बिंदास वाला, उसमें टेंशन नहीं आएगी आपको। तो देखो, अब इनमें क्या प्रॉब्लम आएगी, किस तरीके से होगा, क्या चीज़ें होंगी, कैसा कैसा हम पढ़ेंगे, किस तरीके से। अब इसके ट्रेंड्स, एस ब्लॉक के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का क्या ट्रेंड्स आएगा, किस तरीके के होंगे, ये सब सारी चीज़ें हम आगे भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं, अगले लेक्चर में। तो मस्त एकदम बिंदास, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते। चलो,
अभी तक हमने आपको क्या बताया था, पी ब्लॉक के, एस ब्लॉक के बारे में बताया था। अब अपन क्या जानेंगे, पी ब्लॉक के बारे में जानेंगे। और पी ब्लॉक पे ना यही वाली ट्रिक काम करेगी, कहाँ तक काम करेगी, ग्रुप 17 एलिमेंट तक ही। रो नेक्स्ट आपका आता है ये। तो इस बंदे को क्या बोलते पता है, बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली क्यों बोलते हैं, ये पहला एलिमेंट कौन है इसका, बोरॉन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, बोरॉन बोलते हैं। ये आया कहाँ से, पहला वाला रट्टा मारा, 5 में 8 ऐड किया, कितना आया, 8 ऐड किया तो कितना, 13 यार। 13 में 8 ऐड किया, 18 ऐड किया, 31, फिर 18 ऐड किया 49, फिर 32 ऐड किया 81। तो अपन ये है वैलेंसी 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, वैलेंसी भी 3, ऑक्सीडेशन नंबर 3। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है कंपाउंड के अकॉर्डिंग, जैसा कंपाउंड वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये इसका ट्रिक है, बाबा अली गए इंडिया तेल लेने, तो ये टी आया, ये आया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अब आते हैं इधर, ये कौन सी फैमिली है, ये है कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में क्या होता है, ये वाला जैसे इसका फर्स्ट अपन ने तिवारी ने, हम तो रट्टा मारे यार, तिवारी रट्टा मार के बैठे, तुम्हें क्या बोलते हैं लर्न करना पड़ेगा या ट्रिक आजमानी पड़ेगी। पहला लर्न किया, दूसरा ऐड किया 14, फिर 32, फिर 50, फिर 82। ये आता कैसे है, वो वाला है ना, उसी में एक एक ऐड करते चले जाओ तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऐसा होगा। अब इसकी वैलेंसी इतनी, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना, वैलेंसी इतना, ऑक्सीडेशन नंबर इतना। अब देखो एक चीज और समझना, ये बंदा क्या होता है, मेटलॉइड। बाकी के सारे क्या होते हैं, मेटल। यहाँ पे ये दो के दोनों क्या होते हैं, मेटलॉइड। ये दोनों क्या होंगे, मेटलॉइड। ये हमारा क्या होगा, नॉन मेटल। क्या होगा, नॉन मेटल। और ये दोनों क्या होंगे हमारे, मेटल। ये दोनों क्या होंगे, मेटल। इसमें कोई दिक्कत, ये बंदा क्या, मेटलॉइड, ये क्या, नॉन मेटल। ये दोनों मेटलॉइड्स और ये क्या, मेटल। तो समझ गए, इसका कोई दिक्कत, एकदम मजे में। तो इसका मतलब ये है कि इनको, ये क्या है, अभी बेसिक्स है, बेसिक पढ़ा रहे तिवारी। इसके आगे अपन क्या चलेंगे, एडवांस में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। एक चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसमें हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत, मजे में, एकदम मस्त, एकदम बिंदास पढ़ो, कोई दिक्कत, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो अपन फिर से लेके आ गए। चलो देखो, अभी हमने जस्ट आपको वो बताया था 14 और क्या बोलते हैं 13 के बारे में। अब अपन जानेंगे 15 और 16 के बारे में। 15 का पहला एलिमेंट कौन होता है, नाइट्रोजन फैमिली, पिक्टोजन बोलते हैं इसको। तो ये होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब अपन ये कहाँ से लाए, सारे के सारे इसी में ऐड किया तो ये आया, ऐड किया ये आया, फिर ऐड किया ये, फिर ऐड किया, ऐसा ऐसा। अब अपन क्या करेंगे पता है, यहाँ पे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से कैसे एडजस्ट करेंगे, इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब दिखा रही। तो ये कैसे कैसे एडजस्ट करेंगे, ये कहाँ पे लाया, ये आपको सीखना पड़ेगा। मतलब इससे डायरेक्ट आ जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, तो हमें लर्न नहीं होता, तो लर्न करने के लिए अपन ये चीजें इस्तेमाल करते हैं। ये लर्निंग ट्रिक है। वैसे नॉर्मल भी आप ग्रुप वाइज उसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, जैसा उसको बताया सेम ऐसा ये भी है इसकी वैलेंसी। एक चीज का डिफरेंस होगा, एक चीज की यहाँ पे अलग चीजों की जरूरत है, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी। ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी क्या चीज है, वैलेंसी क्या होगी, अलग अलग होती है भाई। यहाँ पे चेंजेस आएगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा वैलेंसी में। जैसे नाइट्रोजन है 3 आया ऑक्सीडेशन नंबर में, इनकी में वैलेंसी थोड़ी से अलग अलग आ जाएगी, कहीं कहीं वैलेंसी। जैसे फास्फोरस क्या होता है, फास्फोरस 3 भी शो करता है, 5 भी शो करता है। कैसे, जैसे PCl3 आया, PCl5 आया, ये ऐसा। आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में अपन जानते हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल। आर्सेनिक एंटीमनी क्या है, मेटलॉइड्स। बिस्मिथ क्या होगा, मेटल होगा। तो ये हमारे क्या हो गए, नॉन मेटल। ये हमारे क्या हो गए, मेटलॉइड्स। ये हमारा क्या हो गया,
ये हमारा क्या होगा, अरे यार मेटल यार गुरु। अब यहाँ पे आएंगे, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, ये हमारा है नॉन मेटल। ये हमारा क्या होगा, मेटलॉइड्स, और ये हमारा क्या होगा, मेटल रेडियो एक्टिव। वो भी कोई दिक्कत समस्या परेशानी कष्ट दुख चिंता किसी टाइप की कोई नहीं, इसको नोट करिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। कोई नहीं, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन ग्रुप 17 एलिमेंट हाइड्रोजन फैमिली। तो अपन आएंगे इस पे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एस्टेटिन। तो ये एस्टेटिन को छोड़कर बाकी चार के चारों हमारे क्या होते हैं, क्या होते हैं भाई, हाइड्रोजन फैमिली। तो ये अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, वैलेंसी 1, ऑक्सीडेशन नंबर 1। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में ना हम अलग से डिस्कस करेंगे भाई, अलग अलग एकदम। वैलेंसी अलग बताऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अलग बताऊंगा, और ये ऑक्सीडेशन नंबर अपन अलग पढ़ेंगे अलग से एकदम डिटेल में। तो नेक्स्ट ये तो हुआ ऐसा, ट्रिक बताई, फिर कल बाहर आई आंटी। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब आएगा हमारा ग्रुप 18, जिस इसके नेम अलग अलग है भाई, अच्छे खासे नेम अलग अलग है। अच्छा खासा मतलब देखो इसके नेम अलग अलग है। नेम का मतलब इसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं अपन, इसको नोबल गैस भी बोलते हैं, नोबल गैस के नाम से जानते हैं। इसको फुलफिल्ड एलिमेंट बोला जाता है। कौन सा एलिमेंट, फुलफिल्ड एलिमेंट। क्यों, जैसे देखो ये क्या हो रहा है, देखो ये समझा आपको। अब नेक्स्ट इसमें इसका फुलफिल होता है। फुलफिल का मतलब जानते हो क्या होता है भाई, इसके ऑर्बिटल पूरे तरीके से क्या होते हैं, भरे होते हैं। ये अपने लिए जीते हैं, अपने लिए मरते हैं, किसी से लेना देना नहीं है। ना हम किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे, ना हम किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे। कोई दिक्कत, मजे में एकदम मस्त। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, अब इसमें आगे देखते हैं अपन, इसके बारे में जानते हैं। ये इनर्ट गैस वाला देखो, इसमें इनर्ट गैस में क्या होता है पता है भाई, इनर्ट गैस में क्या होता है, ये हीलियम होगा, नियॉन होगा, आर्गन होगा, क्रिप्टॉन होगा, और जीनान होगा, और रेडॉन होगा। ये होते दो। अरे डायरेक्ट ट्रिक मार दो यार, ये डायरेक्ट लगेगी, ये डायरेक्ट लगता है। इसमें क्या होगा, डायरेक्ट लगेगा 2 10 10 में 18 18 18 36 फिर 54 फिर 86। ये रेडॉन है, ये जीनॉन, ये क्रिप्टॉन, और ये आर्गन, ये नियॉन, ये हीलियम। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, 8 आएगा। वैलेंसी 0 होती है, क्यों, क्योंकि फुलफिल होता है, इसकी वजह से इसकी वैलेंसी क्या होगी, 0 होती है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी कष्ट दुख चिंता। अब अपन के पास बचा क्या है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। अभी तक के लिए मस्त एकदम बिंदास पढ़ो, मौज करो, मजे में एकदम जियो, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन नो फिकर, मस्त एकदम बिंदास पढ़ो। ये एस और पी आपको तिवारी ने बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में आप मिलते हैं डी एंड एफ लेके। चलो।